मोइन, शूटर साफ तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी शूटर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कई शूटर इस वारदात में शामिल थे। 5 शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनमें माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी है। और ये जो सबसे ताज़ा सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव तौर पर है, उसमें जो उमेश पाल से जूझता हुआ नजर आ रहा है। उमेश पाल को गोली लगी है, उसके बावजूद उन्हें फिर से सिर में सटाकर गोली मारने की कोशिश कर रहा है जो शूटर। दावा यह किया जा रहा है कि ये माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद ही है। तो 5 शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पहले 50,000 का था, फिर 2.5 लाख रुपया किया गया, फिर 5 लाख रुपए किया गया। लेकिन इनमें से एक भी शूटर अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, आज 21वां दिन है। हालांकि एक शूटर जो वारदात में सीधे तौर पर शामिल था, जिसने उमेश पाल को सबसे पहली गोली मारी थी, उस्मान चौधरी, उसे जरूर पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके साथ साथ अरबाज नाम का जो एक और शख्स, जो एक और आरोपी वारदात में शामिल था, जिस पर आरोप यह है कि वो गाड़ी जो है चला करके ले गया था, उसे वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन वारदात को सीधे तौर पर अंजाम देने वाले 5 शूटर, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, वो आज तक पकड़े नहीं जा सके। और जो उमेश पाल के परिवार वाले हैं, वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इन शूटरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इससे उनको भी खतरा है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है, 32 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज, जो कि घटना का सबसे आखिरी सीसीटीवी फुटेज है, उसमें आप देख करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उमेश पाल ने दिलेरी दिखाई। गोली लगने के बावजूद जो शूटर है उससे जूझते रहे, खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, उसके साथ हाथापाई की। और दूसरा गनर जो राघवेंद्र है, जो कि उमेश पाल गोली लगने के बाद जब गली में भागे तो उसको भी गोली लगी हुई थी, गनर राघवेंद्र को भी। लेकिन उमेश पाल की जान बचाने के लिए वो भी गली में भागा और तभी पीछे से जो शूटर गुड्डू मुस्लिम है, उसने बम से हमला कर दिया। और आप सीसीटीवी पे साफ तौर पर देख रहे होंगे कि आखिर में जाकर के चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। तो कितना शक्तिशाली बम था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। तो उमेश पाल की मौत जो है वो गोलियां लगने से हुई, और जो गनर राघवेंद्र था उसे पहले गोली लगी। लेकिन जो उसकी मौत की वजह थी, मौत की वजह यही बम था, जो घटना जो सीसीटीवी फुटेज में सबसे आखिर में नजर आ रहा है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं मोइन की, किस तरीके से उस वक्त क्या कुछ हुआ जब उमेश पाल ने खुद को बचाने की कोशिश की। पहले गोली लगती है उमेश पाल को और जमीन पर वो वहीं पर गिर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उठते हैं। खुद को बचाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई, वहां से भागे, अपने घर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वहां पर मौजूद शूटर्स ने, गनर ने उनको आखिरकार मौत के घाट उतार दिया। बम से हमला कर दिया गया और वो बम से हमले की तस्वीर भी यहाँ पर कैद हो चुकी है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में ये 32 सेकंड का वीडियो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग थी, बचने की कोई गुंजाइश शूटर की तरफ से नहीं छोड़ी गई। यहां तक कि आप तस्वीरों में देखिए, जब गली में घुस गए थे उमेश पाल, बचने की खुद को कोशिश यहां पर की गई तो उस वक्त बम से हमला बोल दिया गया। और बम से हमले की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, चारों तरफ धुआं हो चुका था वहां पर। हालांकि ऐसे में 21 दिन बीत चुके हैं मोइन, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस एजेंसीज की तरफ से लगातार इसमें देखा जा रहा है, इनाम की राशि बढ़ाई जा रही है, अब 5 लाख कर दी गई है, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, सुराग कोई भी नहीं मिल पाया। देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने सदाकत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन सदाकत वारदात में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, घटनास्थल पर नहीं था। प्रयागराज पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि सदाकत ने साजिश रची थी। प्रयागराज का जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका जो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है, उसके कमरा नंबर 36 में सदाकत रहता था और उसके कमरे में ही साजिश रची गई थी। 2 बदमाश जो है वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। अरबाज नाम का जो बदमाश था, उस पर आरोप ये है कि वो गाड़ी चलाकर ले गया था जो हमलावरों के थे। और जो उस्मान चौधरी मारा गया है, उस पर आरोप यह है कि वो सीधे तौर पर वारदात में शामिल था। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान की गई थी और उमेश पाल को सबसे पहली गोली उस्मान चौधरी ने मारी थी। वही गोली लगने के बाद उमेश पाल गली में भागे थे। ये जो आज एबीपी गंगा अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है, वारदात का सबसे
आखिरी सबसे ताज़ा जो है वो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखा रहा है। तो जब उस्मान चौधरी ने गोली मारी, उस गोली लगने के बाद उमेश पाल जान बचाने के लिए अपने घर की गली में भागते हैं। बहुत सकरी गली है, तकरीबन 2 फीट की गली होगी, यानी 2 लोग एक साथ बराबर से चल भी नहीं सकते, इतना पतला रास्ता है। और तभी पीछे से एक शूटर आता है। इस शूटर के बारे में दावा यह किया जाता है कि यह माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और ये उमेश पाल जो कि गोली लगने से जख्मी हुए हैं, उनके सिर में गोली मारने की कोशिश करता है। हालांकि उमेश पाल उससे हाथापाई करते हैं, उसको ढकेल करके आगे बढ़ते हैं, अपने घर में घुस करके जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शूटर जो है वो पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है और घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उमेश पाल गिर जाते हैं। इस बीच उमेश पाल के परिवार की एक लड़की जो है वो गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर गली में घुसती तो है, वो उमेश पाल के नजदीक तक जाती है, लेकिन कई शूटरों को देखकर वो डरकर चीखते हुए वापस आ जाती है। जो गनर राघवेंद्र है, जो कि जिसके पहले गोली लग गई थी, उमेश पाल के साथ साथ उसे भी गोली मारी गई थी, वो उमेश पाल की जान बचाने के लिए गली में भागता है। गोली लगने के बावजूद किस तरह से, कितनी मुस्तैदी के साथ गनर राघवेंद्र भागते हुए गली में नजर आ रहे हैं, ये देखा जा सकता है। लेकिन तभी पीछे से गुड्डू मुस्लिम आता है और वो गनर राघवेंद्र को टारगेट करके बम फेंकता है। बम इतना शक्तिशाली होता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है और उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज खत्म हो जाता है। लेकिन हम उस गली में कई बार गए हुए हैं और आपको बता दें कि वो जो बम है, जो गनर राघवेंद्र को टारगेट करके मारा गया था, वो इतना शक्तिशाली था कि जो दीवार है, दीवार के का जो प्लास्टर है वो उखड़ गया था और बम के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। तो गनर राघवेंद्र को गोलियां भी लगी थी, लेकिन उनकी जो मौत की असली वजह है वो यही शक्तिशाली बम था, जिससे उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो सीसीटीवी फुटेज में घटना की जो वारदात है, वारदात के अंतिम समय की जो पूरी कहानी है, वो पूरी कहानी सीसीटीवी फुटेज में कैद है। 32 सेकंड का वीडियो जरूर है, लेकिन तमाम कहानी को बयां कर देता है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जब इस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो उन्हें जांच को आगे बढ़ाने में भी काफी मदद मिल सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।